अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको एडवर्ब के लेक्चर में खुशामदीद कहा जाता है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की वो वाली तमाम किस्में हम पढ़ेंगे जो कि आपकी ग्रामर बुक में दी। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द एडवर्ब जो कि आपके यूनिट 4 में दी गई है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की पोजीशन क्या है, इसको फिक्रे के शुरू में रखना है, लास्ट पे रखना है, दरमियान में रखना है और कब कहाँ पे इसको प्लेस करना है। ये तमाम रूल्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फ्रॉम टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 में जो एडवर्ब के मुतल्लिका क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे लास्ट पे हम सॉल्व करेंगे द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर। पास्ट पेपर से जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि नेक्स्ट टाइम जो आपका पेपर है उसमें सवाल किस तरह से पूछा जाएगा और मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन कौन से हैं। तो चलो, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज है विच क्वालिफाइज, जो क्वालिफाई करता है, एड्स इजाफा करता है, द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, एन एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव में, और एन एडवर्ब या किसी और एडवर्ब के माना में इजाफा करता है। एडवर्ब 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच के माना में इजाफा करता है। फर्स्ट वर्ब, सेकंड एडजेक्टिव और थर्ड जो है वो एडवर्ब है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की इंटेंसिटी में भी इजाफा कर सकता है, उसके मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है। एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब के माना में इजाफा करता है। इसकी एग्जांपल देखें, शी वाज वॉकिंग स्लोली, शी वाज वॉकिंग स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। यहाँ पे अगर ये स्लोली को हटा दिया जाए, शी वाज वॉकिंग, वो चल रही थी, एक कंप्लीट सेंस है। अब ये स्लोली ही क्या है, ये उसके चलने के, वॉकिंग के, वॉक के अंदाज के बारे में इजाफा कर रहा है। वॉकिंग कैसे वॉक कर रहे थे, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, तो ये वर्ब के माना में इजाफा कर रहा है। वॉकिंग जो है ये वर्ब है और स्लोली जो है शी वाज वॉकिंग स्लोली। तो इस सेंटेंस में वॉकिंग जो है ये वर्ब है और स्लोली ये एडवर्ब है। एडवर्ब जो है ये वॉकिंग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वॉकिंग, शी वाज वॉकिंग, वो चल रही थी। कैसे चल रही थी? स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यू आर अ वेरी क्लेवर बॉय, तुम एक बहुत चालाक लड़के हो, तुम एक बहुत चालाक लड़के हो। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखें, वेरी जो है ये एक एडवर्ब है और क्लेवर ये एक एडजेक्टिव है। उसकी खासियत को बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि कैसा लड़का है, वो क्लेवर है। तो जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है। अब यू आर अ वेरी, तुम बहुत हो, क्लेवर, चालाक, अब तुम क्या हो? बहुत चालाक हो, अब बॉय। अब ये जो है ये यहाँ पे एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव के माना में इजाफा कर रहा है। चालाक हो, वेरी क्लेवर, बहुत चालाक हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी वाज वॉकिंग क्वाइट स्लोली, शी वाज वॉकिंग क्वाइट स्लोली। यहाँ पे इस सेंटेंस में देखें वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। अब इस सेंटेंस में देखें, क्वाइट जो है ये एक एडवर्ब है, स्लोली ये भी एक एडवर्ब है। एडवर्ब जैसा कि हमने ये पहले सेंटेंस में देखा, स्लोली एक एडवर्ब है। अब क्वाइट इसको मजीद स्लोली के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। स्लोली है, आहिस्ता तो है, लेकिन कैसे? बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। शी वाज वॉकिंग क्वाइट स्लोली, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही। तो अब जो है कि ये वाला एडवर्ब जो है इस एडवर्ब के माना में इजाफा कर रहा है और ये एडवर्ब जो है ये इस वर्ब के माना में इजाफा कर रहा है। तो दोनों मिलके एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और दूसरा एडवर्ब जो है वो इस वर्ब को के माना में इजाफा कर रहा है। तो ये है, इस तरीके से एक एडवर्ब जो है वो वर्ब के माने में इजाफा करता है, फिर एक एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के माने में इजाफा कर सकता है और ये एक एडवर्ब दूसरे ही एडवर्ब के माने में इजाफा कर सकता है, उसकी क्वालिटी को, उसकी इंटेंसिटी के बारे में बता सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की कौन कौन सी इकसाम है जो कि आपकी ग्रामर बुक में दी गई है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की 3 किस्में जो हैं वो आपकी बुक में दी गई है, जिसमें पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या है? अंदाज। एडवर्ब ऑफ मैनर एक ऐसा एडवर्ब है जो किसी भी काम के करने के अंदाज के बारे में बताए। मैनर, अंदाज, कि वो काम कैसे सर अंजाम दिया जा रहा है या रूनुमा हुआ, उस काम के बारे में, उसके अंदाज के बारे में बताए जो एडवर्ब, उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। He was reading clearly. He was reading clearly. वो रीडिंग क्या काम कर रहा था? रीड कर रहा था। कैसे, किस अंदाज में कर रहा था? क्लियरली, बिल्कुल क्लियर अंदाज में।
he was reading clearly. दूसरी एग्जांपल देखे, they fought bravely, वो लड़े, they fought, वो लड़े, bravely कैसे, बिल्कुल किस अंदाज से, bravely जुर्रतमंदाना, दलेराना अंदाज में। तो ये उनका अंदाज बता रहा है, उनका मैनर बता रहा है। तो जो ऐसा एडवर्ब जो मैनर के बारे में बताए उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसा एडवर्ब जो जगह के बारे में बताए, किसी एक्शन के हिसाब से उसके जो है जगह बताए। ऐसा एडवर्ब जो जगह की निशानदेही करे, जगह के बारे में बताए, उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे फॉलोड हर एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह पर उसको फॉलो किया। दे फॉलोड हर एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह पे, दे फॉलोड हर, उन्होंने उसका पीछा किया, फॉलो किया, एवरीवेयर हर जगह पर। कहां पे फॉलो किया, एवरीवेयर हर जगह पर। तो ये उसकी जगह के बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है, उसकी लोकेशन के बारे में बता रहा है। तो सेकंड एग्जांपल देखें, वेयर आर यू गोइंग, वेयर कहां पे जा रहे हो, आर यू गोइंग आप कहां पे जा रहे हो। तो ये जो है वेयर, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह के बारे में पूछ रहा है, जगह के बारे में बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये जो एग्जांपल्स हैं, ये वाली जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये आपकी ग्रामर बुक से ली गई एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम एक ऐसे एडजेक्टिव होता है जो टाइम के बारे में, वक्त के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू लर्न टू डू इट, व्हेन विल यू लर्न टू डू इट, आप कब इसको करना सीखेंगे। व्हेन कब, वक्त उसको पूछा जा रहा है, वक्त के बारे में बता सकता है या वक्त के बारे में पूछ सकता है। तो ऐसा एडवर्ब जो वक्त के बारे में पूछे या बताए उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में देखें, व्हेन वक्त के बारे में पूछ रहा है, व्हेन कब, विल यू लर्न टू डू इट, कब आप इसको करना सीखेंगे। शीला sang at the concert on Sunday, शीला ने कॉन्सर्ट में गाया। ऑन संडे कब, संडे को, इतवार को शीला ने कंसर्ट में गाया। तो यहाँ पे शीला sang at the concert, शीला ने कंसर्ट में गाया। तो ये तो बात मुकम्मल हो रही है। ऑन संडे की इजाफी है, कब, ऑन संडे, इतवार को, संडे को। तो ये जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, वक्त के बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब अगर फिक्रे में मुख्तलिफ आ जाए तो हम उसको तरतीब कैसे देते हैं। एडवर्ब जो है वो कहाँ पे आएगा। अगर तीनों जो एडवर्ब हैं वो तीनों इकट्ठे आ जाएं तो हमने सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना है, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखना है, फिर उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ टाइम लिखना है। आपकी 10th क्लास में ये एग्जांपल दी हुई है और पूछा गया है कि अगर तीनों एडवर्ब मैनर, प्लेस और टाइम का आ जाए तो आपने सबसे पहले मैनर को लिखना है, फिर प्लेस को लिखना है और फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम को लिखना है। अगर ये तरतीब आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका फिक्रा जो है गलत होगा। देखिए, शीला sang ब्यूटीफुली एट द कंसर्ट ऑन संडे। शीला sang, शीला ने गाया। ब्यूटीफुली उसका मैनर बता रहा है, कैसे गाया, ब्यूटीफुली, खूबसूरत अंदाज में। एडवर्ब ऑफ प्लेस एट द कंसर्ट, कहाँ पे गाया, एट द कंसर्ट। तो ये उसकी प्लेस, लोकेशन के बारे में बता रहा है। कब गाया, ऑन संडे, संडे को। कैसे गाया, ब्यूटीफुली। कहाँ पे गाया, एट द कंसर्ट। कब गाया, ऑन संडे। कैसे, मैनर में आता है, कहाँ पे, प्लेस में आता है, और कब गाया, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स को ज़ेनशीन कर लो। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। कि ये था उनकी तरतीब मैनर, ऑर्डर और प्लेस की।